पिंपरी चिंचवड इलाके में स्थित डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज के द्वारा पहली बार दिल और फेफड़ों का किया गया प्रत्यारोपण पहली बार सफल होने का दावा किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुणे के मावड़ तहसील की रहने वाली 27 वर्षीय प्राजक्ता दुगम नामक महिला दिल और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थी, जिसे बचाने के लिए डॉक्टर ने एक 27 वर्षीय महिला की मौत होने के बाद उसके शरीर से ये दिल और फेफड़ों निकालकर एक साथ ही उसका प्रत्यारोपण प्राजक्ता के शरीर में किया गया। यह ऑपरेशन करीब 8 घंटों तक चला, जिसे सफल बनाकर ही डॉक्टर के द्वारा पीड़ित प्राजक्ता की जान बचाई गई। तो इस तरह के प्रत्यारोपण इससे पहले भी देश के गिने चुने अस्पताल में किए जा चुके हैं। अब इस प्रत्यारोपण के बाद प्राजक्ता के शरीर में पूरी तरह से सुधार होने के चलते उसे अस्पताल से घर छोड़ दिया गया है। ऐसी जानकारी भी इस अस्पताल के द्वारा बताई गई है। तो अब उसे दोबारा नई जिंदगी मिलने की चर्चा शहर के लोगों के बीच जोर पकड़ रही है। इस प्रत्यारोपण को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए डॉक्टर DY पाटिल अस्पताल के कुलपति PD पाटिल ने बताया कि प्राजक्ता MAL बीमारी से पीड़ित थी। इस बीमारी के चलते उसका दिल और फेफड़े नाकाम हो चुके थे। तो पिछले 9 सालों से वह ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से अपनी बुजुर्ग मां के साथ अपने जीवन के एक एक दिन बिता रही थी, जिसे एक 27 साल की महिला की मौत के बाद किए गए दान में ये दिल और फेफड़े अस्पताल के माध्यम से प्राप्त हुए, जिस वजह से वह अब बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की अपनी नई जिंदगी जी रही है। इस प्रत्यारोपण करने के लिए लगभग 38 लाख रुपयों का खर्चा अस्पताल को आया है, जो खर्च करना प्राजक्ता और उसके परिवार के लिए असंभव था। तो बिना मुनाफे के चलते इस अस्पताल ने यह प्रत्यारोपण प्राजक्ता पर किया है। तो आगे भी ऐसे जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल के द्वारा रियायत दी जाने वाली है। तो इस मौके पर प्राजक्ता पर दिल और फेफड़ों का प्रत्यारोपण होने के बाद उन्होंने खुशी जताई है और ये भी बताया है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। तो ये प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर संदीप आटावार ने इस दौरान ये ऐलान किया है कि अपने देश में ज़रूरतमंद मरीजों को विभिन्न अवयवों की काफ़ी ज़रूरत है, जिसके चलते मौत के बाद हर किसी को अपने अवयव दान करने को लेकर जागरूकता होना काफ़ी ज़रूरी है। कारण ऑपरेशन बऱ्याच जणांची होतील, पण त्यासाठी आपुलकीने स्पेशली एवढं मोठं माणूस यावं, त्यांनी विचारपूस करावी, ही फार मोठी बाब आहे तशी. जेव्हा पहिल्यांदा ठरलं ना ट्रान्सप्लांटचं, तर डोक्यात ही गोष्ट फार सारखी येत होती की कुठेतरी जाऊन आहे ना कोणीतरी जाणार आणि मग त्यानंतर आपल्याला ते अवयव मिळणार. पण नंतर हे लक्षात आलं की ते जाणार म्हणजे ते जाताना काहीतरी देऊन जाणार आहे. की एक मुलगी होती, माझ्यापेक्षा लहान होती आणि तिच्या आईवडिलांनी निर्णय घेतला की द्यायचं आहे बाबा आपल्याला ऑर्गन. काय वाटलं असेल त्यांना मी फक्त आहे ना समजून घेऊ शकते. मी त्या स्थितीपर्यंत जाऊ शकत नाही. हे अवयवदानाचं काम आहे ना, हे फक्त एका माणसाने करून नाही होणार. मला वाटतं हा निर्णय आहे ना थोडा अवघड असतो, खूपच अवघड असतो. पण मला वाटतं प्रत्येकानेच अवयवदानाचा विचार एकदा तरी केला पाहिजे. यासाठी नाही की दुसऱ्याला अवयव मिळतंय म्हणून, पण आपलं अवयव कुठेतरी जिवंत राहतंय, कुठेतरी ते जगत राहतंय. त्याच्यामुळं कुणीतरी पुढचं आयुष्य खूप चांगलं जगतंय. ते रोज तुम्हाला म्हणजे मी रोज आता आशीर्वाद देत राहील ना की हां त्यांनी मला ते दिलं आणि मी त्याच्यावरती कायम आयुष्य जगणार आहे पुढचं. तर असं कितीतरी जण असतील, कितीतरी जणांची रिक्वायरमेंट असेल. जर हे प्रत्येकाने असे धाडसी निर्णय घेतले तर खरंच लोकांचं आयुष्य खूप छान होऊन जाईल. अगदी इस कामयाबी के बारे में तो आप वो पेशेंट से भी बात कर सकते हैं. ये पेशेंट पूना की है, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर्विस करती है. 11 साल से वो एक स्टेप चलने के बाद उसको ऑक्सीजन लेने के लिए रुकना पड़ता था और जिस तरह से उसको जो तकलीफ़ें हुई है वो हम लोग शब्द में नहीं कह सकते, इतना उसको तकलीफ़ हुआ है. और जिस तरह से फिर यहाँ पे जैसे फैसिलिटी शुरू हो गई, उसको पता चल गई और उसके बाद में हमारे डॉक्टर लोगों ने, बाकी लोगों ने उसको समझाया और उस समझने के बाद वो यहाँ पे आके एडमिट हुई. और उसका तकदीर था कि उसी टाइम हम लोगों को ये हार्ट और लंग का पेशेंट ट्रांसप्लांट करने के लिए मिला और इसीलिए ये सक्सेसफुल हुआ
और वो लेडी जो जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है वो आज बहुत खुश है। वो बोलती है कि मैं आगे का जीना मैं बहुत खुशी से जीऊँगी। इस वक्त तो हमने उस पेशेंट को फ्रीली पूरा ट्रीटमेंट दिया हुआ है। और लेकिन जहाँ पे वो लड़की काम कर रही है उस लड़की के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने एक जगह आके उन्होंने बोला कि नहीं हम इनका पेमेंट करेंगे। हॉस्पिटल के द्वारा तो ये मतलब बहुत आनंद की बात है कि ऐसे काम हमारे हॉस्पिटल में हो रहे हैं। जैसे कि लोगों को लगता है कि मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे काम नहीं होते, लेकिन ये हॉस्पिटल ने एक सक्सेसफुल करके दिखाया है। और इतने ट्रांसप्लांट होना 143 किडनी ट्रांसप्लांट होना, लीवर ट्रांसप्लांट 41 होना, और ये हॉस्पिटल शुरू होकर कितना साल हुआ है? 25 साल हुआ है। उसमें से 5 साल पहले ही ये ट्रांसप्लांट शुरू हो गया। और जिस तरह से हमने लीड लिया हुआ है और जिस तरह से हमारे डॉक्टर लोग भी काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर भी यहाँ पे आने के लिए राज़ी हो रहे, यही हमारी बहुत बड़ी खुशी है। तो ट्रांसप्लांट ऐसा क्षेत्र है जिसमें टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर टीम वर्क को हमने ऊपर रखा तो अच्छा काम किया जा सकता है। इसीलिए एक हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट में कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिविस्ट और बहुत सारे अन्य डॉक्टर जो हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर ये लोग साथ मिलके एक डिसीजन लेते हैं जो पेशेंट के हित में है, जिसमें उनका ईगो नहीं आता है, ये बड़ी उपलब्धि है मेरे ख्याल से। तो इसलिए हमें उस नज़रिए से देखना है कि टीम वर्क की वजह से एक अच्छा इलाज होता है। तर DPU किम्स हॉस्पिटल, DPU टीम हॉस्पिटल जी आहे आणि किम्स हॉस्पिटल एकत्र काम करून त्यांनी एकत्र मिळून उत्कृष्ट काम केलं आहे। त्याच्यामुळे आम्हाला यशस्वी मिळाले पुढे जाऊन। आणि सगळ्यात पहिलं आमचं हार्ट अँड लंग ट्रान्सप्लांट झालं आहे पूर्ण इंडियामध्ये मेडिकल कॉलेज आणि प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेसमध्ये। आणि आता आम्ही पुढे अजून भरपूर काय चालू करणार ट्रान्सप्लांट्स। नाही, तेव्हा खर्चाचा काहीच प्रॉब्लेम नव्हता कधीच। आम्हाला फक्त एवढं पाहिजे होतं की हे पहिलं हार्ट अँड लंग ट्रान्सप्लांट आपलं मेडिकल कॉलेजमध्ये झालं पाहिजे आणि त्याच्या पलीकडे लोकांचं फक्त चांगलं व्हायला पाहिजे। स्त्री शक्तीचा जागर असला नवरात्र उत्सव आता चालू आहे आणि त्यानिमित्ताने एका स्त्रीला मी आनंदी करू शकले, तिचं दुःख नाहीसे करू शकले, ह्याचा खूप आनंद होत आहे। खरं म्हणजे खूप अवघडी शस्त्रक्रिया होती, जी स्त्री मी स्वतः खूपदा तिला पाहिलं होते की ती 2 व्हीलरवरून येताना ऑक्सिजनचा सिलेंडर स्वतः चालत घेऊन येत होती। बँकेत कामाला जातानासुद्धा तो सिलेंडर पाठीला लावून काम करत होती आणि हिच्यासाठी काहीतरी करावं अशी तीव्र इच्छा मनात होती। आणि त्यानिमित्ताने आम्हाला किम्सची टीम मिळाली आणि आम्ही ट्रान्सप्लांट करून तिचा प्राण वाचवू शकलो, ह्याचा खूप आनंद होतो।